संजय और आप सबों को संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। गाइस, आज हम लोग देखेंगे मेंसुरेशंस का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। और यह चाहे कोई भी एग्जाम हो, बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, एमटीओ से कहीं बैठ रहे हो आपको एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर मिलता ही मिलता है। गाइस, तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका नाम होगा एरिया ऑफ सैडल रीजन्स पर। इसमें अक्सर बच्चे इस चीज को स्किप कर जाते हैं एग्जाम में, लेकिन मैं कोशिश करता हूं आप इसको अच्छे से समझिए। जहां पे दिक्कत होगा मैं उसको आपको बारीकी से एक एक चीज को आपको डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। ये क्वेश्चन लीजिएगा। क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, आइए गौर कीजिएगा। यह एक रेक्टेंगल है बाबू, यह एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, दिख रहा होगा सबको, और जिसका नाम मैंने मेंशन कर दिया ए बी सी डी, एक रेक्टेंगल है जिसको आयत बोलते हैं हम लोग। अब क्या कर दिया कि गाइस यहां से यह इसके मिड पॉइंट और यहां से यह इसके मिड पॉइंट यह मिला दिया, और यहां जो बच रहा है एरिया उसमें एक सर्कल बना दिया। यह कुछ इस प्रकार से सर्कल बना दिया। यह अब कह रहा है गाइस कि फाइंड द एरिया ऑफ सैडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यह आपको दिया है। तो यहां पर आपको एक चीज और गिवन है, उसको लिखिएगा। यह आपका 2 यूनिट है, यह आपको 1 यूनिट है, और यह गाइस 1 और यह 1 और ये भी 1 है। तो गाइस आप जानते हैं कि यह तो 90 डिग्री होगा ही होगा पक्का, क्योंकि आपको रेक्टेंगल बोल रहा है। अब बताइए गाइस कि यहां से यह आपको और यहां से यह 1 मतलब रेडियस तो है ही, यह रेडियस 1 हो गया। अब कह रहा क्या कि फाइंड द एरिया ऑफ सैडल रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब कौन सा भाग, यह भाग। तो आइए हम लोग समझते हैं कि यह छायांकित भाग यानी कि एरिया ऑफ सैडल रीजन्स कैसे निकाल पा रहे होंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं, आप समझिएगा कि अगर गाइस पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया, सपोज एज स्टूडेंट हम सोच रहे हैं कि कैसे हम सोचते हैं इस पर। अगर पूरे रेक्टेंगल का एरिया मैं निकाल लेता हूं, ठीक है, और रेक्टेंगल का एरिया निकालने के बाद अगर गाइस मैं क्या करता हूं कि यह एक क्वाड्रेंट और यह एक क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट और 2 क्वाड्रेंट मिलेगा तो एक आपका सेमी सर्कल बन रहा होगा। क्या बनाएगा गाइस, सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त। तो मैंने क्या किया कि एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल दिया, उसमें से एक क्वाड्रेंट और एक क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट और एक छोटा सर्कल के एरिया, तीनों को मैंने साथ में जोड़ दिया और पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से माइनस कर दूं तो क्या गाइस ये एरिया ऑफ सैडल रीजन नहीं आ पाएगा। समझिएगा, हाँ या ना खाली बोलिएगा, है ना, बिल्कुल निकल जाएगा। तो गाइस हम यह करने जा रहे हैं कि पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद इसका एरिया निकाल लेंगे गाइस। तो यहां पर थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि यह एरिया और यह एरिया आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिसका रेडियस इसका रेडियस मालूम है आपको। लेकिन जब आप इसका एरिया निकालने जाइएगा छोटा वाला सर्कल का, तो कैसे निकालिएगा, उसके लिए रेडियस आपको गिवन नहीं है। तो गाइज हम इसको रेडियस कुछ ना कुछ मान लेते हैं। अगर यहां पर वैल्यू नहीं मालूम है तो रेडियस मैंने एज्यूम कर लिया कि इसका रेडियस क्या है, आर है। मैंने सोचा कि इसका रेडियस क्या है गाइज, आर है, मैंने एज्यूम कर लिया। जब तक आप इसका रेडियस नहीं मालूम किए रहिएगा तो कैसे इसका एरिया निकाल पाइएगा, एरिया आप इसका नहीं निकाल पाएंगे। तो गाइस मैंने क्या कर दिया कि यह रेडियस को, इसका छोटा वाला वृत्त का रेडियस मैंने मार लिया, स्मॉल आर मान लिया, तो यह स्मॉल आर हो गया। ठीक है, आप एक बात बताइए कि गाइस अगर हम यह बात कहें कि यह आर का जो वैल्यू है, आर का जो वैल्यू है वह टर्म्स में कैसे निकलेगा। कहने मतलब क्या कि r का वैल्यू 1/2, 1/3, 1/5, 1/6 या 2/3 कुछ भी अंक में कैसे निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसका आंसर जो दिया हुआ है, ये फर्स्ट ऑप्शन लीजिएगा, 32/115 स्क्वायर यूनिट। बी में दिया गया इस 13/56 स्क्वायर यूनिट। सी में दिया है 16/83 और डी में दिया 7/120। ये सब के सब स्क्वायर यूनिट में है। स्क्वायर यूनिट मतलब यूनिट मतलब क्या, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में होगा, मीटर में दिया होगा मीटर में होगा। तो गाइस जो ऑप्शन दिया हुआ इसमें कहीं दिख रहे हैं आर है, कहीं पर ये कहीं भी आर आपको दिख नहीं रहा है। तो गाइस आर को हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा, आर को हटाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया गाइस कि अगर यहां से यहां आर है, ठीक है जी, और मैंने यहां से यह मिला दिया,
ये मिला दिया, तो यहां से यहां तक 1 है, मतलब ये भी क्या होगा 1, और यह क्या यहां से यहां तक क्या दिख रहा होगा आपको r। गाइस यहां पर देखिएगा फिर से एक बार मैंने क्या किया, यह आपको मिला दिया इसको अच्छे से। तो यहां से सेंटर, अगर मैं इसका सेंटर ड्रॉ करता हूं ये वाला गाइस, तो यह r है, यह r है, और यहां से देखिएगा ये वाला बात, तो यह 1 और यह r है। अगर यह रेडियस r है तो ये भी r हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब यह बात बताइएगा कि अगर मैंने यहां से ये ड्रॉ किया परपेंडिकुलर्स, आप देख पा रहे होंगे क्योंकि सेंटर से आ रहा, तो गाइस यहां से देखिएगा यह 1 है, पूरा का पूरा दूरी कितना 1 है। तो अगर मैं यहां से यह ड्रॉ करूं, यह अगर ड्रॉ करूं गाइस, यह ड्रॉ करूं, तो यहां से यहां की दूरी अर्थात यह दूरी जो दिख रहा होगा ये भी कितना होगा 1 के बराबर होगा। तो अब बताइए कि अगर यह 1 है, देख पा रहे होंगे, अगर यह गाइस कितना 1 है और यहां से यहां तक क्या है यह r है, चूंकि यह r है तो ये भी r होगा, तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगा इसको बोलेंगे हम लोग 1 माइनस r। बात को समझिए एक बार, मैं क्या बोल रहा हूं एक बार गौर से देखिएगा इसको। कह रहा हूं क्या गाइस कि अगर यह 1 है तो यहां से यहां का जो दूरी होगा ये भी कितना 1 होगा। अगर यह 1 होगा तो गाइस इसका रेडियस तो r है, तो यह अगर r हो गया यहां से यहां तक, तो नीचे वाला जो वैल्यू बचेगा वह क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक कितना होगा 1 माइनस r हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अब बताइए यहां थोड़ा सा एक बात बताइएगा कि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा, ये वाली बात, यह जो दूरी दिया है कितना 1 प्लस r है, और यह जो दूरी यहां से यहां तक की दूरी कितना है 1 माइनस r है, 1 माइनस r, और नीचे वाला वैल्यू कितना है जिसका 1 है, 1 है। मैं जानता हूं गाइस यहां पर कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर होता है, अर्थात 1 प्लस r का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस r का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये मैं कह सकता हूं, इसलिए इस चीज को देखिएगा ध्यान से। तो गाइस ये क्या बन रहा होगा 1 स्क्वायर 1 r स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा 2r, यहां पर हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1। तो गाइस यहां से देखिएगा r स्क्वायर कैंसल आउट, ठीक है, 1 और 1 कैंसल आउट, ठीक है जी, गुड। अब बताइए गाइस यहां पर यह माइनस 2r है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2r, प्लस 2r और प्लस 2r, यानी कि मैं इसको सीधे 4r के लिख सकता हूं, 4r इक्वल टू 1, तो r का जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा 1/4। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि यह r का जो वैल्यू आ गया वो आपको देख पा रहे होंगे कि यह एक टर्म्स में आ गया, एक डिजिट में आ गया, तो यह मैंने आपको बताया कि r का मान 1/4 आ गया। अब रही बात कि अब इसका निकालना चाहिए एरिया ऑफ सैडेड रीजन्स, एरिया ऑफ सैडेड रीजन्स, एरिया ऑफ सैडेड रीजन्स, तो कैसे निकाल पाएंगे? तो मैंने जैसे बताया था अभी जस्ट आपको कि पूरे रेक्टेंगल एरिया निकाल दीजिए। तो अगर पूरे रेक्टेंगल एरिया निकालना चाहेगा इस हम लोग, तो लंबाई गुना चौड़ाई अर्थात 2 गुना 1 कर देंगे आप, 2 गुना 1, यह पूरा हो गया। उसके बाद देखिएगा यह एक क्वाड्रेंट है और यह एक क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट कहने मतलब क्या, वृत्त का चौथा हिस्सा, वृत्त का कौन सा हिस्सा, चौथा हिस्सा होता है गाइस। तो अगर 2 क्वाड्रेंट मिल जाएगा तो एक क्या बन जाएगा, अर्धवृत्त बन जाएगा, क्योंकि दोनों का रेडियस क्या बराबर है। मैं सीधे यूज कर सकता हूं 1/2 पाई r स्क्वायर, पाई r का वैल्यू कितना 1 है, तो मैंने यहां पर लिख दिया 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। दोनों क्वाड्रेंट के एरिया मैं एक ही बार ले लिया, यह एक क्वाड्रेंट है और यह एक क्वाड्रेंट है, जब दोनों मिलेगा तो क्या बन जाएगा, अर्धवृत्त बन जाएगा। और मैं जानता हूं कि अर्धवृत्त का जो एरिया होता है वह पाई r स्क्वायर बाय 2, अर्थात 1/2 पाई r स्क्वायर। 1 मैं क्यों लिया हूं, क्योंकि रेडियस आप 1 देख रहे होंगे, यहां भी आपको 1 दिख रहा होगा। प्लस में क्या लेंगे हम लोग, यह छोटे वाले वृत्त का एरिया, तो छोटे वाले वृत्त का रेडियस कितना है, तभी जस्ट रेडियस कितना निकाले 1/4 निकाल पा रहे होंगे। रेडियस कितना है इसका 1/4, तो पाई r स्क्वायर मतलब 1/4 का होल स्क्वायर। दिख रहा है सबको, ठीक से कर लीजिएगा इसको, हाँ गुड। अब देखिए गाइस यह जो वैल्यू आएगा 2 × 1 2 हो जाएगा। अब गाइस यहां पर 1/2 पाई, चूंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और यहां पर पाई बाय में 16, पाई बाय में 16 यह हो जाएगा, क्योंकि 1/4 का स्क्वायर 1/16 होगा, पाई से गुना करेंगे यह आ जाएगा। तो गाइस आप देखिएगा मैंने 2 को 2 कह दिया, अब यहां पर 16 हो गया, 2 × 8 16, 8 पाई, और यह कितना बचेगा आपका 16 का 16 पाई हो जाएगा। ये मैं कैलकुलेट मिटा दे रहा हूं आपको, इधर ये देख पा रहे होंगे 2 माइनस 8 अब 1 9, मैं सीधे मेंशन कर दे रहा हूं 9 पाई बाय में 16, 9 पाई बाय में 16 यह हो जाएगा। लेकिन गाइस आंसर आपको कुछ
अलग अलग वैल्यू में दिए हुए थे। तो मैं पाई का मान सीधे पुट कर दे रहा हूँ 22/7, यह कर दे रहा हूँ 22/7। तो गाइस यह आ जाएगा 8 दूनी के 16 और 11 दूनी के 22, यह आ जाएगा 8 7 56 गुने 2 करेंगे 112 और 11 9 99/56, 56 आ जाएगा। अब अंदर निकालेंगे तो 12 में 9 गया 3 बचेगा और 10 में 9 गया 1/में इतना स्क्वायर यूनिट। यही क्वेश्चंस का आंसर हो गया। तो गाइज मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, बशर्ते कि इसमें जो आपका वैल्यू दिया हुआ था रेडियस का मैंने काम किया और रेडियस निकालकर गाइज उसका एरिया और इस दोनों के एरिया का मैंने जोड़कर पूरे रेक्टेंगल एरिया में से माइनस कर दिया और कैलकुलेट करने के बाद पाएंगे क्या कि 13/56 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया ऑफ शेडेड रीजन्स होगा, अर्थात छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत किसी को नहीं? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे इस चीज को, और अगर नहीं समझ पा रहे होंगे तो कोई बात नहीं, आप इस चीज को अगर दोबारा सीखना चाहेंगे तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए कि सर हम समझ नहीं पाए, हम फिर समझा दीजिए, तो मैं एक बार फिर आपको समझा दूंगा अगले वाले वीडियो में। ठीक है जी, गुड। चलिए एक क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कि गाइस यह एक वर्ग है। यह क्या है गाइस? एक वर्ग है, वर्ग। यह एक वर्ग है इस प्रकार से, और इसमें एक क्या कह दिया है कि एक बनाया गया है इसमें सर्कल, यह बनाया गया सर्कल। चलो अच्छा बन गया जी, नहीं यह सर्कल बन गया है, ठीक है। और इसके नीचे भी यह दिख रहा होगा, यह भी एक सर्कल है, यह भी एक सर्कल है, यह सर्कल बनाया गया, यह एक सर्कल कोना है जिसका रेडियस दिया गया, जिसका कितना, इसका रेडियस दिया है कैपिटल आर, और इसका जो रेडियस दिया है वो क्या दिया है? स्मॉल आर। पहले बात को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यह एक सर्कल है जिसका नाम ABCD है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बड़े वाले जो सर्कल है वो स्क्वायर ABCD के साइड को स्पर्श कर रहा है, यानी टच कर रहा है। और जो यह कॉर्नर जो दिख रहा होगा, यह इसमें एक बनाया गया सर्कल इस प्रकार से, जिसका रेडियस क्या है? स्मॉल आर है। यह रेडियस क्या है इसका? स्मॉल आर है, ठीक है गाइस। तो रेडियस का जो छोटा वाला जो रेडियस है, इसका वैल्यू आपसे पूछा है कि इसका रेडियस निकाले, या हो सकता है पूछ देगा कि यह छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या, सॉरी छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो गाइस फिलहाल अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यह आर का मान क्या होगा। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, इसका ऑप्शन लीजिएगा। ऑप्शन दिया है √3 - 2√2 आर, यह दिया हुआ फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड में अगर चलेंगे तो सेकंड में क्या है गाइस? 2√2 - 1 आर। सी में दिया है 3 - 2√2 आर, और डी में दिया है गाइस 2 - 3√2 आर। यह आपको ऑप्शन दिखे है, क्वेश्चंस आपके सामने गिवन है, उसका आंसर्स आप देख पा रहे होंगे। यह 4 ऑप्शन ग्रुप में दिखा होगा, इसी 4 ऑप्शन में से कोई एक आपका ऑप्शन सही रहा होगा। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं कि यह कौन सा आंसर सही होगा। तो गाइस ये है क्या? तो ये स्मॉल आर का वैल्यू है। ये स्मॉल आर का जो वैल्यू निकालना है वह कैपिटल आर के टर्म्स में निकालना है। तो आइए हम लोग फिलहाल इस पर गौर करते हैं कि इसका कैसे हम लोग सॉल्व कर पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को। आइए देखिएगा ध्यान से। गाइस आपको करना क्या था, थोड़ा सा समझते चीजों को। बाबू अगर यहां से यहां तक यह अगर सेंटर है, सेंटर से अगर ड्रॉ करेंगे यह तो रेडियस दिया हुआ है, और यहां ड्रॉ करेंगे तो ये भी रेडियस हो जाएगा, मतलब यह आर ये भी आर हो जाएगा, हाँ या ना? यह आर तो गाइस यह आर तो ये भी आर, मतलब यह जो एक बन जाएगा ये भी एक छोटा वर्ग बन जाएगा। यानी कि मैंने इसको कट किया और यहां पर पेस्ट कर दिया। कट को भी पेस्ट तो समझते होंगे आप लोग सबको अच्छे से, गुड। देखिए मैंने क्या किया कि इसी टर्म्स को, देखिए इसी को मैंने यहां पर कट किया और इसको पेस्ट कर दिया। तो यह गाइस यह आर है, यह आर है, यह आर है और यह आर है। अब इसमें देख पा रहे होंगे, ये देख पा रहे होंगे गाइस कि इसमें जो यह जो दिख रहा होगा इस प्रकार से कुछ है, ठीक है। और यहां पर जो बन रहा होगा यह क्या बन रहा है आपका, इसको सॉरी सर्कल बन रहा है, और सर्कल कुछ इस प्रकार से यह बन रहा है, यह सर्कल है, यह स्पर्श कर रहा है, ठीक है जी, गुड। जिसका रेडियस क्या दिया गया, जिसका आर स्मॉल आर दिया हुआ है। तो अब इस स्मॉल आर का जो वैल्यू है वो इस टर्म में निकालना आपको 4 ऑप्शन ग्रुप में। तो कैसे निकाल पा रहा हूं, या कभी हो सकता कुछ देगा कि इसका एरिया ज्ञात करें, जिसका वैल्यू आप कैपिटल आर के टर्म में निकालें। तो गाइस कुछ करना नहीं है, आप ये समझ आइए
कि अगर यह स्क्वायर है, यह स्क्वायर है गाइस अगर, तो मैं जानता हूं कि स्क्वायर अर्थात वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है क्या, आप जानते होंगे √2a, √2a। तो गाइस मैंने क्या कर दिया, देखिए ध्यान से गाइस कि √2a मतलब कि यहां से यहां तक की जो दूरी होगी मैं नाम दे दिया a b c और d। अगर मैं AC की दूरी निकालू AC, तो मैं सीधे कह सकता हूं √2r, हाँ या ना, चूंकि साइड तो इसका r है, तो A से लेके C तक की अगर दूरी मैं निकालूं तो AC का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, देख रहे होंगे आप √2r। मैंने इसको मेंशन कर दिया आपकी जानकारी के तौर पर। अब दूसरी बात यहां पर यह समझना है कि गाइस यहां तो यह सेंटर है, तो सेंटर से यह r है, तो गाइस ये भी r होगा, हाँ या ना, यह r है तो ये भी r होगा। तो ये भी तो एक वर्ग बन रहा है, यानी कि यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री, ये भी 90 तो पहले से ही है और ये तो 90 होगा ही। यानी कि गाइस मैं इसी बात को यह मेंशन कर दूं कि AC, ये दिख रहा होगा AC, मैं यहां पर नाम दे दिया P और यह दे दिया Q। सपोज यह P है और यह Q है, ठीक है गाइस। तो इस दूरी को अगर मैं यह मेंशन करना चाहें कि यह जो AC का जो वैल्यू है, मैं यह मेंशन कर दिया कि AP मतलब A से लेकर P तक की दूरी AP प्लस PQ प्लस QC, तो क्या आप √2r बोलने दीजिएगा, हाँ या ना, बोलिए बोलिए। चलिए आपकी ओर से हम ही खुद बोल लेते हैं, हाँ बिल्कुल बोलने दीजिए। क्यों, क्योंकि आप देखिए ना जी कि यह दूरी अगर है तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट क्या, A से लेके P तक, P से लेके Q तक और Q से लेके C तक। तो गाइस आप बताइए कि A से लेके P तक यह दूरी होगा कितना, अगर यह R है तो ये भी कितना होगा, R होगा, तो मैंने यहां पर R मेंशन कर दिया। P से Q मतलब यह P से Q अगर निकालेंगे तो यह अगर R है तो ये भी कितना होगा, स्मॉल r, तो मैंने यहां पर R कह दिया। अब रही बात QC निकालने की, तो गाइस ये QC अगर निकालेंगे, ये वाला दूरी अगर निकालेंगे ये वाला, तो QC का जो वैल्यू होगा छोटा वाला यह निकालेंगे तो यह वर्ग बन रहा है, वर्ग बन रहा है, और वर्ग का यह डायगोनल हो जाएगा, देख पा रहे होंगे ये डायगोनल होगा, तो डायगोनल क्या हो जाएगा √2r, साइड क्या है इसका स्मॉल r, मैंने ये ले लिया। अब गाइस यह आपका √2r आपको गिवन है ऑलरेडी। अब करते क्या गाइस यहां पर कि स्मॉल r को एक तरफ कर दीजिए, कैपिटल R को एक तरफ कर देते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं कि चूंकि मुझे निकालना है स्मॉल r निकालना है, तो मैंने यहां पर लिख दिया क्या कि r में कॉमन निकालता √2 + 1। अब गाइस ये r को मैंने इधर साइड चेंज कर दिया, तो यह हो जाएगा r में कॉमन निकाल दिया √2 - 1, या r को मैंने इधर लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार गौर करेंगे फिर से, ये स्मॉल r को मैंने इकट्ठे एक जगह रख दिया, तो इकट्ठे रखने के बाद मैंने क्या कर दिया, r कॉमन निकाल दिया, √2 + 1 हो जाएगा। इसी r को कैपिटल R को मैंने साइड चेंज कर दिया, √2r - r, तो r तो मैंने कॉमन निकाल दिया है। अब गाइस मुझे स्मॉल r निकालना था, तो हमें को करना चाहिए क्या कि √2 - 1 यह, और यहां पर हो जाएगा √2 + 1 और यह r हो जाएगा, यह क्या होगा, r होगा। अभी भी इसका आंसर देखिएगा तो यह ऑप्शन में नहीं दिख रहा होगा, तो मुझे क्या करना चाहिए, एक बार इसको रेशनलाइज करके देखिए। रेशनलाइज करेंगे इस, तो यह हो जाएगा √2 - 1 और यह हो जाएगा √2 - 1, यह हो जाएगा। आप समझिएगा कि नीचे वाला जो वैल्यू दिख रहा होगा a + b × a - b, अर्थात a² - b², अर्थात √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो मैं सीधे 1 लिख सकता हूं। बात समझ पा रहे हैं ना, नहीं, a + b × a - b, अर्थात a² - b², तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 - 1 मतलब क्या, 1। वेरी गुड। अब देखिएगा यह a - b और a - b मतलब a - b का होल स्क्वायर, और a - b का होल स्क्वायर आप जानते होंगे a² - 2a + b² होता है गाइस। तो √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो मैं सीधे यहां पर 3 कह दिया, -2ab, तो 2ab करेंगे गाइस तो यह हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। फिर से देखिएगा a² + b², तो √2 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, सॉरी √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 and 1 कितना हो जाएगा 3, -2ab, तो 2√2 हो जाएगा ab, और नीचे क्या बच गया, 2 - 1 मतलब क्या, 1 हो जाएगा। तो गाइस सीधे मैं कह सकता हूं कि यह जो वैल्यू होगा 3 - 2√2r, ये r लगा हुआ था, r ऑलरेडी रहेगा इसमें। तो गाइस अब ये चेक कीजिए कि 3 - 2√2r है क्या, स्मॉल r का वैल्यू कहीं पर है r, यानी कितना 3 - 2√2r। वेरी गुड, ये ऑप्शन सी होगा।
ये ऑप्शन देख पा रहे होंगे 3 - 2√2r, यही क्वेश्चन का आंसर होगा, आप देख पा रहे होंगे। अगर भाई देखो कुछ देख यहाँ पर गई जिसका एरिया क्या होगा, तो कुछ नहीं, छोटे वाले वृत्त के एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, पाई आर स्क्वायर, तो पाई तो रहेगा ही रहेगा, आर मतलब इसी का स्क्वायर कर देंगे, तो यह हो जाएगा इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 8 और 9 17 -2ab, तो 2 दिया 6 दूनी के 12√2r², ये हो जाएगा। यह तब करना जब आपको एरिया निकालना हो, तब मैंने कैसे किया फिर सोचिएगा, a² + b² - 2ab, तो 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8, 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 9 17 हो जाएगा, -2ab करेंगे तो 2 या 6 दूनी के 12√2, यह एरिया पूछेगा तब। लेकिन आपसे पूछा था क्या, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल रेडियस पूछा था, तो आपको ज्यादा आगे कुछ नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखिएगा इस अगला क्वेश्चंस क्या होगा, यहां पर समझिएगा। अगला क्वेश्चंस के लिए आपको कुछ नहीं, एक छोटा सा मैं आपको हिंट दे रहा हूं, यह क्वेश्चंस आपसे बनेगा और मैं उम्मीद करता हूं आप इसको बना भी पाएंगे। क्वेश्चंस क्या है आइए इस बार देखिएगा गाइस। यह कह रहा है कि 3 वृत्त है इस प्रकार से, ये 3 वृत्त जो दिखाई दे रहा है इस प्रकार से है, और यह एक वृत्त संपर्क में करता है, यह संपर्क में है, यह संपर्क करता है, ठीक है गाइस, देखिए ध्यान से। तो गाइस इन दोनों वृत्त का जो रेडियस है ना बाबू, वह समान है, अर्थात यह रेडियस, देखिए ध्यान से गाइस, सॉरी, यह देखिए ध्यान, ये सबका सेंटर है, मान लीजिए ए बी और सी, यह क्या है, सेंटर है गाइस। इसका जो रेडियस है वह दिया है आपका क्या, √2 + 1, इसका भी दिया है √2 + 1, इसका जो रेडियस दिया गया कितना दिया है, 1 दिया है, यह 1 दिया है। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि सर आप मेरे को जरूर देंगे कि एरिया ऑफ सैडेड रीजन निकालिएगा। नहीं बाबू, इसमें एरिया ऑफ सैडेड नहीं पूछा था, पूछा था क्या कि यह जो लंबाई है आर्क, देख पा रहे होंगे ना, यह जो डार्क मैं कर दे रहा हूं, यह लंबाई और यह लंबाई और उसके बाद यह लंबाई, यह आपको पूछा है, जो डार्क किया हो, ध्यान से देखिएगा। मैं ब्लू कलर कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में। देखिए मैं ब्लू कलर कर दे रहा हूं, यह एरिया निकालना है, सर एरिया नहीं यार, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, यानी यह और यह पूछा था। तो आपको इसकी लंबाई निकालनी है, इसकी लंबाई निकालनी, कैसे निकालेंगे थोड़ा गौर कीजिए, एक बार समझिएगा ध्यान से। तो गाइस करना क्या चाहिए एक बार देखिएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि एरिया ऑफ अगर माइनर आर्क निकालना हो, एरिया ऑफ आर्क, एरिया सॉरी एरिया ऑफ माइनर आर्क नहीं होता, द लेंथ ऑफ आर्क निकालना हो, लेंथ ऑफ आर्क अगर निकालना होगा इस, तो हम क्या कहते हैं, θ/360 × 2πr करते हैं। मैंने इसका एरिया बोल रहा था गलती से, कोई बात नहीं। द लेंथ ऑफ आर्क अगर निकालना हो तो θ/360 πr² करिए। और एक्चुअली मैंने और बताया था कि अगर आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना हो, माइनर सेक्टर अगर निकालना हो, तो गाइस θ/360 × πr² करते हैं, मैंने ये बताया था आपको, ये सेक्टर में जाएगा एरिया में। लेकिन अगर पूछा है द लेंथ ऑफ आर्क निकालिए तो θ/360 × 2πr, तो मुझे आपसे पूछा है क्या, लेंथ ऑफ आर्क पूछा है, इन तीनों का लेंथ ऑफ आर्क पूछा है, इसका और इसका। कैसे करेंगे, इसके लिए आपको थीटा का वैल्यू पता होना बहुत ही जरूरी है। जब तक ये थीटा का वैल्यू, आप ही सोचिए कि जब तक अगर थीटा का वैल्यू अगर नहीं मालूम है बाबू, तो कैसे आप एज्यूम कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर तो कुछ बोल नहीं रहा है, और ए भी नहीं कहा है कि ये 90 डिग्री है, या ए भी नहीं कहा है कि ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज अगर होता तो सही भुजा बराबर होता, लेकिन ये समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल भी नहीं बना रहा। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको क्लू दिया होगा। आप थोड़ा सा माइंड पर जोर दीजिए और सोचिए कि इसमें ऐसा कौन सा क्लू दिया है जो हम नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो गाइस आइए मेरे साथ सोचिए, यहाँ पर करना तो क्या था गाइस कि अगर बाबू हम आपसे कहें छोटू आपको कि यह एक ट्रायंगल है, मैं आपको यह नहीं कह रहा हूं कि यह कौन सा ट्रायंगल है, मैं आपको यह कहता हूं कि बाबू यह एक ट्रायंगल दिया, मैंने आपको यह एक ट्रायंगल दिया, यह 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब हम पूछते हैं आपसे कि यह कौन ट्रायंगल है, तो नहीं बता पाइएगा,
बिल्कुल बता पाइएगा। क्यों? क्योंकि आपको ये दिख रहा है कि 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25 करेंगे कितना वर्गमूल 5 आ जाएगा। और यह तभी होगा जब यह राइट एंगल ट्रायंगल होगा तब। बोलिए हाँ या ना। तो गाइज ये सोचना पड़ेगा, यह चूंकि आपको दिख रहा था, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम यह कह दें कि गाइज यह 6 है, सॉरी यह 6 है, यह 8 है, तो यह 10 है। अब पूछे यार कौन सा ट्रायंगल है, तो बता पाएंगे कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ट्रिपलेट फॉर्म बन रहा है। उसी प्रकार से आप यहां पर यह थोड़ा सोचते कि क्या यह रूल लग पा रहा है। बिल्कुल, एक बार देखिएगा। तो गाइस आप बताइए कि मैं इसको कट करके यहां पर पेस्ट करने जा रहा हूं, ये वाली बात को देखिए ध्यान से। यहां पर यह √2 + 1 √2 + 1 मैं सीधे यहां पर कह दिया 2 √2 + 1 यह कह दिया। अब बताइए गाइस कि यह √2 + 1 है और यह 1 है, यह √2 + 1 है यहां से यहां तक। तो गाइस AC का जो मान होगा √2 प्लस मैं 2 कर सकता हूं क्या, √2 + 2, यहां देखिएगा √2 + 2 √2 + 2, ये इन दोनों को मैंने कह दिया। ठीक है जी, वेरी गुड। अब यहां पर गाइस एक बार फिर से देखिए ध्यान से, इस पर मैं चेक करता हूं। ये आपको दिख रहा होगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको बन गया। मैंने इसको A B और इसको C कहा था, ये आइसोसेलेस बन गया। तो आइसोसेलेस बन गया तो आप इसको मेंशन नहीं कर सकते हैं कितना एंगल है कितना नहीं है, आप ये नहीं कर सकते। हाँ मैं जान गया कि यह साइड बराबर है, यह साइड बराबर मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। मैं यह कह सकता हूं, मैं इसको सीधे मेंशन नहीं कर सकता हूं कितना इसका एंगल बन रहा होगा, राइट। तो मैंने यह अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल बना यानी कि समद्विबाहु ट्रायंगल बना, तो गाइस मैंने क्या समझा कि यह दोनों बराबर हो गया, तो यह एंगल और यह एंगल क्या होगा, बराबर होगा। अब यह एंगल की बात आती है तो यह एंगल कितना होगा, तो इसके लिए जस्ट मैंने बताया था कि आप कुछ ऐसे सोचिए। अगर मैं इन दोनों के स्क्वायर करके चेक कर जोड़ के देखता हूं इसके बराबर आता है कि नहीं आता है, तो चलिए मतलब स्क्वायर करके चेक कर लेते हैं। अगर मैं सिर्फ इसका स्क्वायर करूंगा, इस √2 + 1 का स्क्वायर करें हम लोग, यह पूरे टर्म का स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मैं इसका स्क्वायर करूं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 और 1 3 यह हो जाएगा और 2√2 होगा। देखिए ध्यान से, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 और 1 3, और यहाँ 2 भी करेंगे तो 2√2 होगा। अर्थात अगर हम इसको गुना करें तो आ जाएगा 4 × 3 = 12 और 4 दूनी के 8√2 ये आ रहा है। अब मैं इसको देखता हूं, इन दोनों की स्क्वायरिंग करने के बाद चेक करते हैं उतना आता है नहीं आता है। √2 का स्क्वायर 2 और 2 का स्क्वायर 4 दूनी के 6, 2ab 2 दूनी के 4√2, इसको करेंगे फिर वही आ जाएगा 6 + 4√2। अब फिर से गौर कीजिएगा कि अगर मैं इन दोनों को अगर जोड़ता हूं बाबू, तो 6 और 6 12 और 4 और 4 8√2। देखिए मैच किया कि नहीं किया, ध्यान से देखिए कि यह 6 और 6 12 हो गया और 4 और 4 8√2 आया कि नहीं आया। तो गाइस मैं सीधे कह सकता हूं कि यह जो बन रहा होगा यह राइट एंगल बन रहा है। अर्थात यहां पर देखिएगा यह जो एंगल बन रहा हुआ कितना बन रहा है आपका, 90 डिग्री बन रहा है। अर्थात यह जो एंगल बन रहा हुआ 90 डिग्री बन रहा है। अब जैसे कि मैंने बताया कि गाइस यह और यह बराबर है, मतलब यह और यह बराबर होगा। तो गाइस अगर यह 90 हो गया है तो 90 और चाहिए होगा, तो उसके लिए 45 और यह करना पड़ेगा 45। अब जहां यह पता कर लिए क्वेश्चन बन गया। तो चलिए हम लोग निकालते हैं इसका वैल्यू को। द लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, इन तीनों का लेंथ ऑफ आर्क, सम ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, मतलब 1 2 और 3 तीनों को हमको जोड़ना है। यह पूछा आपसे कैसे निकालेंगे इस θ/360 πr, θ/360, तो थीटा है कितना इसका 90, मैं 90 ले लिया, 360 × 2πr, तो 2πr का मान कितना है इसका 1 है, यह 1 है, तो मैंने यहां 1 कह दिया, यह लिख दिया। अब देखिएगा इस यहां पर कि अब निकालना मुझे यह वाला, तो यह और यह बराबर होगा, क्यों, क्योंकि एंगल तो सेम है, एंगल तो सेम है, तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप 2 से गुना कर दीजिए। एक ही चीज 2 बार रिपीट करने से अच्छा है कि उसमें आप 2 से गुना कर दीजिए। थीटा तो है कितना आपका 45, 360 × 2πr, r कितना गई इसका √2 + 1, तो यहां पर हम रख देंगे √2 + 1, ये मेंशन कर देंगे √2 + 1। दिख रहा होगा सबको, वेरी गुड। थोड़ा क्वेश्चंस है प्रोसेस में, आपको ये नहीं देखना कि लेंदी बन रहा है, ये चीज आप एक समझना है गाइस कि यह आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ मैं करवा रहा हूं,
बेसिक चीज को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कीजिए, है ना, तो थोड़ा आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो गाइस ये आप देख पा रहे होंगे 90 दूनी 180, ये 2 कट गया यानी कि π/2 आ जाएगा। यह क्या है गाइस, π/2, यह हो गया। पहले मैं इसका ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन लेकिन टाइम लगेगा ऑप्शन लिखने में, आप समझिए यहाँ पर। देखिए 45 90, 90 दूनी 180, ये फिर 2 बार में कट गया, देखेगा 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 से डिवाइड करेंगे तो यह क्या बन जाएगा, π/2 और √2 + 1, √2 + 1, यह था आपका। अब गाइस यहाँ पर करते क्या कि दोनों ही π/2 दिख रहा, π/2 को बाहर निकाल लेते तो यह हो जाएगा 1 + √2 + 1, यह π/2 को बाहर निकालेंगे गाइस तो √2 और 1 1 2, यही क्वेश्चंस का आंसर। अगर यह सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में होगा, यूनिट में दिया होगा तो यूनिट में होगा। तो गाइस आप देख पा रहे हो कैलकुलेशन में कोई ज्यादा आपको जान नहीं था, सिंपली काम करना था, आप आंसर पाएंगे π/2 × √2 + 2, दैट इज योर आंसर। कोई दिक्कत किसी को नहीं, वेरी गुड। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आइए गौर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू इसमें क्या कर रहा है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये सीजीएल 2012 में पूछा था। सीजीएल के 2012 का जब मेंस हुआ था उसमें यह क्वेश्चन आया हुआ था, मैं आपको उसको मेंशन करने जा रहा हूं, एक बार ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पहली बार आपको पूछा था सीजीएल में। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसकी, यह एक सर्कल है, देख पा रहे होंगे ये सर्कल, और तीनों का त्रिज्या जो है ना बाबू वो समान दिया है, रेडियस आपको समान दे रखा है। यह अब कह रहा क्या कि इन तीनों को एक रबड़ बैंड के माध्यम से बांधा जाता है, अर्थात कह रहा क्या कि रबड़ बैंड से, यह आपको एक रबड़ बैंड टाइटली, मतलब उसमें कोई लूज नहीं है, पूरा टाइट से बांधा जाता है। यह एक रबड़ बैंड से इसको बांध दिए, यह बंध गया और यह बंध गया। अच्छा से नहीं बंधा ना, आप समझ लेना कि यह टाइटली बांधा गया। उस मेंशन भी किया हुआ था कि यह इसको इस प्रकार से बांधा था कि उसे आप लूज नहीं माने, मतलब ढीला ढाला नहीं है, अब वो टाइटली रूप से यह संपर्क कर रहा है, यह बांध दिया गया, यह ठीक है जी। चलिए वेरी गुड। यह क्वेश्चन तो पूछा था आपसे क्या कि द फाइंड द लेंथ ऑफ रबड़ बैंड, रबड़ बैंड की लंबाई ज्ञात करें, रबड़ बैंड की लंबाई ज्ञात करें। यह क्वेश्चन था आपका कि देखो 3 ब्रीथ है और उसमें एक रबड़ बैंड से इसको बांध दिया गया, ये इस प्रकार से, तो रबड़ बैंड की लंबाई कितनी होगी। इस प्रकार ये मान लें कि यह आपको लूज नहीं है, पूरा टाइटली बांधा गया है, तो रबड़ बैंड की लंबाई कितनी रही होगी। इसमें और कुछ भी नहीं दिया हुआ था, जबकि यह मान लें कि प्रत्येक वृत्त की जो त्रिज्या है वह r यूनिट है। प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितना दी गई, उसका r यूनिट दिया है, इसका रेडियस दिया हुआ है आपका r में, ठीक है जी। तो इसका आंसर आपको निकालना बहुत ही आसान है। आपको क्या करना चाहिए, पहले इसका कॉन्सेप्ट पर हम लोग गौर करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है आइए देखिएगा गाइस, अगर मैं इसको मिला दिया, यह और यह मैंने मिला दिया, अब बताइएगा यहां से यह मिलाया, इसको यहां से मिला दिया, यह उसी प्रकार से यह भी, उसी प्रकार से यह भी, सिमिलरली यह भी, सिमिलरली यह भी, ठीक है जी, गुड। देखिए गाइस यहां पर समझिएगा कि अगर यह r है, यह कितना है r है, तो यह r और यह r मतलब 2r बोले तो क्या मैं सीधे इसको d कह सकता हूं, d, ध्यान दीजिएगा। मैं जानता हूं कि गाइस अगर कोई सर्कल है और ये टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ध्यान रखिएगा, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो यहां से सेंटर से अगर ड्रॉ करते हैं टेंजेंट पर तो क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो यहां पर जो गाइस एंगल बन रहा होगा कितना बन रहा होगा, 90 डिग्री, यहां भी कितना बन रहा होगा, 90 डिग्री बन रहा होगा। यह टाइटली है, मतलब कहीं इसमें लूज नहीं मान सकते आप, ठीक है जी, वेरी गुड। उसी प्रकार से देखिए फिगर पर आपको नहीं जाना है, आप यह इसके केस को समझिएगा। ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो गाइस आप बताइए कि यह r और r, यह r और यह r मतलब 2r को मैं सीधे d कह सकता हूं, बिल्कुल। उसी प्रकार से गाइस अगर यह भी d है तो ये भी आप इसको d कह सकते हैं, अगर यह d है तो यह भी आप d कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो आप यहां से r लेंगे तो 2r हो जाएगा, और 2r का मैं जानता हूं कि वैल्यू जो होता है कितना होता है, d होता है, ठीक है जी, वेरी गुड। आप यहां देखिएगा इसी प्रकार से अगर यह r है, यह r है तो 2r हो गया, और 2r का वैल्यू क्या होगा, d होगा। मतलब गाइस यह आप 90 डिग्री है, यह 90 डिग्री, यह 90 डिग्री, ये आप देखा।
आपको निकालना मात्र और मात्र, अगर आप यह वैल्यू अगर निकाल लेते या लेंथ ऑफ आर्क निकाल लेते तो उसी में अगर आप 3 से गुना कर देंगे, 1 2 और 3 का, तो यह लंबाई और फिर इसके बाद यह लंबाई आपका निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए आप यहां से यहां तक निकाल चुके हैं, यह डी है, यह डी है, यह डी है, यह डी है और यह डी और यह डी, तो डी 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 यानी कि कितना 3D। इसका लंबाई निकल गया। निकालना बस आपको किसका है, सिर्फ इसकी लंबाई निकालनी थी। यह कैसे निकालेंगे? इसके लिए आपको यह थीटा का इंफॉर्मेशन या नॉलेज होना बहुत जरूरी है। थीटा कैसे निकालेंगे? तो अभी आपने देखा क्या कि 90 डिग्री 90 डिग्री, यह आपको देख पा रहे होंगे रेक्टेंगल बन रहा होगा। और यह देखिएगा गाइस कि यह आर आर है, यह आर आर है, तो यह तो आप सीधे कह सकते हैं कि डी है, यह डी है, यह डी ई डी, मतलब एक बन रहा होगा समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा होगा। क्यों? क्योंकि यह आर आर मतलब 2r और 2r बोले तो डी हो जाएगा, तो गाइस ए बी डी हो गया और ए बी डी, तो इसके सभी भुजा बराबर मतलब सभी कोण भी क्या होगा, इसका बराबर होगा। और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने होते हैं, 60 डिग्री, ए भी 60 डिग्री। ठीक है, अब बताइए इसकी यह 90 डिग्री है और यह 90 डिग्री है, तो यह कितना होगा? अब बताइए 90 90 160 सर 90 90 कितना 180 हो गया। अब यह 20 सर यह कितना हो गया 60 डिग्री, तो यह बचा कितना आपका 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि अगर मैं सभी को जोड़ूं तो यह कोण जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। तो गाइस यह 180 तो हो गया है, यह 60 भी मालूम चल गया, तो यह जो बच रहा होगा कितना होगा 120 डिग्री होगा। यानी कि यह हर एक जो होगा वह 120 डिग्री होगा, यह कितना होगा 120 डिग्री होगा। गाइस आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये वैल्यू को आप निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे? लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए, द लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए गाइस एक का मैं निकाल रहा हूं सिर्फ थीटा। थीटा कितना है इसका 120 बटा 360, थीटा बटा 360 2 पाई आर, 2 पाई आर। आर का मान कितना है गाइस इसका, आर ही है, तो आर ही छोड़ दिए इसको, 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब लेंथ ऑफ आर्क एक का निकला, लेकिन ऐसे से कितने हैं, एक यह है, 2 है और यह 3 है, तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, इसको 3 से गुना कर दिया। ठीक है जी, तो 120 और 3 गुना करेंगे कितना होगा 360, यह कट जाएगा 360। ठीक है, बचा क्या आपका 2 पाई आर। यानी कि गाइस हमने क्या किया, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई निकाला, वो कितना निकला 2 पाई आर। क्या निकला गाइस इसका 2 पाई आर निकला। यानी कि यह जो निकला यह द लेंथ ऑफ रबड़ बैंड, लेंथ ऑफ क्या, रबड़ बैंड की लंबाई। मैं लिख देता हूं रबड़ बैंड की लंबाई, यह निकला। रबड़ बैंड की लंबाई पूछा था। मैं इसको और जगह इजी करना चाहूं तो 3d प्लस 2r को मैं एक साथ ले लूं तो यह हो जाएगा पाई टी, यानी 3d प्लस पाई टी, दैट इज आंसर। तो यह आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर मान लीजिए गाइस ये इसी प्रकार से ये देखना है आपको कि अगर मान लीजिए हम इसी की जगह पर 4 आपको वृत्त दे दिए, 4 सर्कल दे दिए। सपोज मैंने गाइस यहां पर क्या कह दिया कि 4 सर्कल कुछ आपको इस प्रकार से मैंने आपको दिया, 4 सर्कल, यह एक सर्कल, यह एक सर्कल, यह देख पा रहे होंगे और यह देख पा रहे, 4 सर्कल मैंने दिया। अब फिर से मैंने कहा कि आपको कि यह आपको रबड़ बैंड से इसका बांध दिया जाता है, इसको रबड़ बैंड से आपको बांध देना है। तो इस रबड़ बैंड की लंबाई कितनी होगी, रबड़ बैंड की लंबाई कितनी होगी? तो बाबू इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यह देखना आपको कि इसमें वृत्त कितने हैं। वृत्त कितना है 1 2 3 4, कितना वृत्त है 4। तो आप लिख दीजिए 4d, उसके बाद पाई डी। 4 वृत्त है तो 4d प्लस पाई डी, अगर 5 वृत्त है तो 5d प्लस 5d, अगर 6 वृत्त को जोड़ा है तो 6d प्लस 5d। यही आपका रूल है। अगर आप जानना चाहेंगे यह कैसे हुआ तो गाइस आइए हम आपको थोड़ा हिंट कर दे रहे हैं कैसे होगा। तो गाइस मैंने इसको मैंने मिला दिया, यह और यह मिल गया। तो गाइस जब जानेंगे कि यह 90 डिग्री होगा, ज्यादा मेंशन करने की जरूरत नहीं, यह 90 डिग्री, यह 90, यह 90 और यह 90, क्योंकि सब सेंटर से जुड़ रहे हैं, सभी वृत्त का त्रिज्या आपका समान है। तो बताइए गाइस कि अगर मैं इसको यहां मिला दिया, इसको यहां से यह मिला दिया, यह मिला दिया, ठीक है जी, इसको यहां मिला दिया, फिर इसको यहां मिला दिया, उसी प्रकार से यह, उसी प्रकार से यह, देखिएगा, फिर यहां मैंने मिला दिया, फिर यहां मिला दिया। अब ये देखिएगा गाइस कि अगर यह r है और यह r कितना 2r, मतलब यह d, उसी प्रकार से d और यह d और यह d, 1 2 3 4, यह 4d तो आएगा ही पक्का। उस बार हम लेंगे अगर ये वाला, ये एंगल लेंगे, तो अब बताना कि अगर ये 90 डिग्री है, ए भी 90 डिग्री है और ए भी 90 डिग्री, 4 पार्ट में बन रहा है, 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है,
ये भी क्या बनेगा 90 डिग्री। तो थीटा 90/360 ये कितना बार है 1 2 3 4, मैंने 4 से गुना कर दीजिए। 90/थीटा इंटू 2πr इंटू 4 मैंने यह कह दिया। तो 9 90 चौका 360 यह कट जाएगा और ये आ जाएगा 4d प्लस 2πr। ठीक है, अब फिर देखिएगा कि यह जो वैल्यू बनेगा गाइस, ये 4d 2r को मैंने इकट्ठे कर दिया, 2r का मान d, यानी कि मैंने सीधे कर दिया इसको 4d प्लस 5d, यानी कि आपको जितना ब्रीथ होगा उतना आप पे कर दीजिएगा। अगर 6 ब्रीथ है तो 6d प्लस 5d, अगर 10 ब्रीथ को जोड़ दिया है तो 10d प्लस 5d कीजिए और आंसर ले जाइए इसका। और कोई दिक्कत? पक्का? वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, इसमें ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम इस वीडियो को यहाँ पर हम लोग एंड करते हैं। फिर इसके बाद वाला वीडियो में हम लोग और आगे क्वेश्चन को देख रहे होंगे। ठीक है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं, छोटा छोटा वीडियो आपको लेके आए 1 घंटा के राउंड में। यह एक सर्कल है, सॉरी यह एक सर्कल नहीं चल रहा ना मार्कर अच्छे से बोला, देखें ये गाइस, यह एक सर्कल मैंने लिया। हाँ यह चल रहा है, यह सर्कल है वृत्त, और गाइस यहां से यहां इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, वेरी गुड। अब गाइस क्या कर दिया कि इसको यह मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इसको और इसको इससे मिला दिया। नहीं बना बढ़िया से, कोई बात नहीं, यह मिला दिया। अब आपसे पूछा है कि एरिया ऑफ सैडेड रीजन्स, एरिया ऑफ सैडेड रीजन्स, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछ दिया है। कैसे निकाल पा रहे होंगे आप? फाइंड द एरिया ऑफ सैडेड रीजन्स, सैडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप निकालो। जबकि यह 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तो अपने आप 7 से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर यह सेंटर है, ओ सेंटर है, तो अगर यहाँ से यहाँ 7 है तो भी क्या हो जाएगा 7 होगा, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। आपसे सिर्फ यह पूछ रहा है कि फाइंड एरिया ऑफ सैडेड रीजन्स, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो गाइस कैसे निकाल पा रहे होंगे इसका एरिया? बड़े सिंपल है। देखिए क्या करना होगा कि बाबू देखो, इसका अगर एरिया निकालते हैं, छोटे वृत्त का एरिया निकालते हैं, आप अगर इसका एरिया निकाल रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर तो लेंगे ही लेंगे। तो मैंने पाई आर स्क्वायर, आर कितना होगा आप देखिएगा, अगर यह 7 है मतलब यहां से यहां तक 7 है, तो इसका जो डायमीटर अगर 7 है, रेडियस कितना होगा 7/2। तो मैंने यहां पर 7/2 का होल स्क्वायर कर दिया। यह वृत्त का एरिया निकल गया, यह वृत्त का एरिया निकल गया। ठीक है जी, अब निकालना, इसका एरिया निकालना है। तो अगर गाइस कि मैं कहता हूं क्या कि यह अर्धवृत्त का एरिया निकाल लेता हूं, ये अर्धवृत्त के एरिया में से अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, किसको? मान लीजिए नाम दे दिया ए बी और सी। अगर अर्धवृत्त ए सी बी का एरिया मैं निकाल कर अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी का एरिया माइनस कर दूं, तो क्या यह एरिया आ पाएगा? बिल्कुल आ पाएगा। तो गाइस हमने क्या किया, इसको एरिया ऑफ सेमी सर्कल ए सी बी यूज कर रहे हैं। तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो आर कितना है 7 है, 7 का स्क्वायर मैंने कर दिया यहां पर। अब देखिएगा गाइस यहां पर इसमें से मैंने क्या कह दिया, देखिए ध्यान से क्या कह दिया, उसमें से मैंने माइनस कर दिया किसको? इस एरिया का मैंने माइनस कर दिया, किसको? ट्रायंगल ए बी सी का एरिया। तो ए बी सी का एरिया निकालेंगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि बेस आपको दिख रहा होगा कितना है 14, तो 1/2 बेस, 1/2 बेस हो गया 14, और हाइट कितना गया जिसका 7 है, तो मैंने यहां पर 7 ले लिया। कुछ नहीं करना, बस सिंपली बन गया। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे पाई को पाई छोड़ दिया, 7 का स्क्वायर 49/4 हो गया। अब गाइस यहां पर सॉल्व करेंगे बाबू, या मैं इसको कट भी कर लेता हूं, या पाई का मान 22/7 में यूज कर लेता हूं, 22/7। और गाइस यहां पर देखिएगा 1/2 पाई का मान 22/7, 7 में कितना हो जाएगा 49 यहां पर हो गया, और 2 7 14 यानी 7 7 49 मैंने यहां पुट कर दिया। तो गाइस ये 7 7 49 हो जाएगा, और 2 दूनी के 4, 11 दूनी के 22 इन हो जाएगा जी, यानी कि
77/2। कोई दिक्कत किसी को नहीं? देखिए ध्यान से गाइस, पाई का मान 22/7 हो गया, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 दूनी के 4, 1177 हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 11 दूनी 22, 749, सही है। अब यहाँ चेक कर लेते हैं हम लोग गाइस, तो यह 11 हो जाएगा और 7 7 49, यानी कितना आ जाएगा 77 माइनस 49, सही है। तो 77/2 मतलब क्या 38.5 में लिख सकता हूँ क्या इसको? बिल्कुल। अब इसको घटा देंगे गाइस, तो 17 में 9 के कितना बचेगा 8, और यहाँ पर बचेगा 6 माइनस 4 यानी कि 2 बचेगा। यह 8 9 17 का 7, 4 2 7, सही है। अब जोड़िए इसको, तो 0.5 तो रहेगा ही रहेगा, 8 8 16 का 6, 3 2 5 और 1 6, 66.5। क्या पूछा था आपका? एरिया सेंटीमीटर में था, तो गाइस ये भी क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। मैंने क्या कर जोड़ दिया, 8 8 16 का 6 हो जाएगा, 3 2 5 1 6, 0.5 है, 0.5 छोड़ दिया। तो गाइस यह जो एरिया निकला किसका एरिया निकला? यह छोटे सर्कल का एरिया निकल गया, उसके बाद यह वाला पार्ट का एरिया निकल गया। कैसे मैंने निकाला? तो इसका एरिया तो आप इजिली आप देख पा रहे होंगे, यहाँ निकाल दिया मैंने, डायमीटर चूंकि 7 दिया है, रेडियस इसका 7/2 हो जाएगा। और इसका एरिया निकाला मैंने कैसे? तो गाइस इसका एसीबी का एरिया निकाल दिया, उसमें से मैंने क्या कर दिया, राइट ट्रायंगल एबीसी का मैंने माइनस कर दिया हूँ। 1/2 बेस इंटू हाइट पर, बेस कितना 14 है और हाइट कितना 7 है। इसी को जब कैलकुलेट करके आगे बढ़ेंगे तो गाइस इसका आंसर पाएंगे आप 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, फिर मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में। गाइस मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि हम लोग इस पर क्वेश्चंस और भी तरीके से करेंगे। इसका लैंग्वेज किस प्रकार से एग्जाम में रहेगा क्वेश्चन, हम लोग लैंग्वेज पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अगले वाले वीडियो में एक दिन और मैं लेके आता हूं एरिया ऑफ साइडेड रीजन्स पर, उसके बाद मैं इसके आपको लैंग्वेज पर लेके चल रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारा बच्चा का कहना है कि सर हम लोग का कॉमर्शियल मैथ्स भी स्टार्ट कीजिए। तो गाइज मैं आपको जल्दी कॉमर्शियल मैथ्स में टाइम एंड डिस्टेंस में स्टार्ट करने वाला हूँ, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, बहुत सारा बच्चा को कहना था कि सर टाइम एंड डिस्टेंस मेरे को नहीं बनता है, दिक्कत होता है, तो मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा जहां से आपको दिक्कत हो गई, आज जो आप बोलेंगे। ठीक है गाइज, तो चलिए थैंक यू सो मच, आज हम लोग यहीं पे रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।